कि नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि एएसओ में कंप्यूटर आ रहा है, सर हमारे लिए कुछ ऑनलाइन क्लासेस चालू कीजिए। असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर में भी कंप्यूटर आ रहा है। इसके अलावा पुलिस के काफ़ी स्टूडेंट हैं। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो दूर दराज बैठे हुए हैं कोरोना काल में। उनके लिए फिर मैंने आज से ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। काफ़ी वीडियोज़ मैंने डाले भी थे, पर प्रॉपरली मैं कोशिश करूँगा कि मुझे टाइम जहाँ भी जितना भी टाइम मिले मैं आपके लिए वीडियो डालता रहूँ। और देखिए, एमएस ऑफिस का आज हम स्टार्ट करेंगे। एमएस ऑफिस में से एमएस वर्ड जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे सॉल्व करना है उनको, तो वो आज हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एमएस ऑफिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमएस ऑफिस में से देखिए एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये तीनों चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको इनपुट आउटपुट के वीडियोस में मैंने डाले हैं, मेमोरी के भी डाले हैं। एक एक करके मैं टॉपिक्स के वीडियोस आपको डालता रहूँगा, क्वेश्चंस भी सॉल्व कराता रहूँगा। और रोज़ाना मैं टेलीग्राम पे आपको टेस्ट लेता ही हूँ। उसमें टेलीग्राम में मैंने बना रखा है कंप्यूटर विद जयसर नाम से, तो उसमें मैं डेली टेस्ट लेता हूँ आपको रात को 8 या 9 बजे। तो आप उसको ज्वाइन करें टेलीग्राम पे, कंप्यूटर विद जयसर। और जयसॉफ्ट नाम से अपना चैनल है टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे, उसको भी आप ज्वाइन करें जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं कर रखा है। तो देखिए, एमएस ऑफिस की अगर हम बात करें तो एमएस ऑफिस का क्या है, ये कंपनी जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी ना किसी विशेष एप्लीकेशन के लिए बनाया जाए। मीन्स जैसे टैली का सॉफ्टवेयर है, वो बनाया गया है किसके लिए, अकाउंटिंग पर्पस के लिए, केवल अकाउंटिंग का काम करता है। इसके अलावा आपका फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर है, वो बनाया जाता है फोटो एडिटिंग के लिए। इसके अलावा एमएस ऑफिस है, ऑफिस के जो काम है, जैसे एमएस वर्ड में हम टाइपिंग करते हैं, एक्सेल में हम कैलकुलेशन करते हैं, पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, एमएस एक्सेस में हम क्या करते हैं, टेबल्स वगैरह क्रिएट करते हैं, डेटा को स्टोर रखते हैं। तो ऑफिस का जितना भी काम है हम किससे करते हैं, एमएस ऑफिस से करते हैं। टैली किसके लिए आता है, अकाउंटिंग के काम के लिए आता है। फोटोशॉप जो है वो फोटो एडिटिंग के लिए काम में आता है। विंडो मीडिया प्लेयर जो है वो आपका गाने चलाने के काम में आता है, सॉन्ग्स एंड वीडियोस प्ले करने के काम में आता है। इसके अलावा वीएलसी प्लेयर जो आपका होता है, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, वो भी आपके सॉन्ग्स एंड मूवीज प्ले करने के काम में आता है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेशल काम के लिए बनाया जाए और वही काम उसका पर्टिकुलर रहे, तो वो क्या कहलाता है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे मोबाइल में ऐप्स होते हैं, तो आप देखते हो कि व्हाट्सएप एक ऐप है, तो ऐप मीन्स क्या होता है, एप्लीकेशन। आईआरसीटीसी एक ऐप है, तो इस मीन क्या है, एप्लीकेशन है ये। तो एक ऐप एक ही काम करेगा, मीन्स एक एप्लीकेशन एक ही काम करेगी। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष एप्लीकेशन के लिए बनाया जाता है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे वेब ब्राउज़र है आपका, ये सवाल पूछा जाता है कि वेब ब्राउज़र कौन सी कैटेगरी में आता है। तो आपके जितने भी वेब ब्राउज़र हैं केवल क्या काम करते हैं, वेबसाइट को ओपन करके आपके सामने दिखाते हैं। जैसे आपका मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आपका गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, येंडेक्स है, ओपेरा है, सफारी है, जितने भी वेब ब्राउज़र हैं सब केवल क्या काम करते हैं, वेबसाइट लाके आपको आपके सामने दिखाते हैं। तो वेब ब्राउज़र जो है आपका किस कैटेगरी में आता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट क्यों कहा जाता है, नाम माइक्रोसॉफ्ट क्यों रखा गया, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए ये कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती थी। पहले सबसे पहले ये कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाती थी वो किसके लिए बनाती थी, माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए बनाती थी। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, 4 तरह के आपके कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, माइक्रो की स्पीड कम होती है, मिनी की उससे ज़्यादा, मेन फ्रेम की उससे ज़्यादा और सुपर कंप्यूटर की उससे ज़्यादा। तो हम पढ़ चुके हैं कि सुपर कंप्यूटर अभी वर्तमान में सबसे तेज विश्व का चल रहा है फुगाकू जापान का, इंडिया का परम सिद्दीकी है। ठीक है ना। भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000 जो 1991 में आया था, 1991 में सीडेक में पुणे में बनाया गया था। तो ऐसे हमें ध्यान रखना है। 1964 में सबसे पहला जो संसार का जो सुपर कंप्यूटर आया था वो था CDC 6600। तो अब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं हमारे, जिन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर या PC भी कहते हैं, उनके लिए ये कंपनी क्या करती थी, सबसे पहले सॉफ्टवेयर बनाती थी। इसलिए इस कंपनी का नाम क्या रखा गया, माइक्रोसॉफ्ट रखा गया। ठीक है। अब इस कंपनी में ये कंपनी बनाती क्या है, ये बात करते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो बनाती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाती है और ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। जैसे MS DOS है, DOS का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS विंडोज़ है, तो विंडोज़ ये बनाती है।
ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये कंपनी बनाती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से बनाती है? ये MS ऑफिस इसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया है इसने, ठीक है। ऑफिस में आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और ये MS एक्सेस वगैरह, आउटलुक वगैरह ये सब मिलता है। इसके अलावा इस कंपनी ने इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम का एक ब्राउजर आपको दिया है जो विंडोज में अपने आप से आता है। जब भी आप विंडोज डालते हैं अपने कंप्यूटर में तो इंटरनेट एक्सप्लोरर अपने आप से आता है, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर थोड़ा पुराना हो गया है, गूगल क्रोम से कंपेरेटिवली कंपेरिजन में क्या है, कम है, स्लो है। इसलिए इस कंपनी ने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने नया एक वेब ब्राउजर लॉन्च किया विंडोज 10 के साथ, और जिसका नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो अब जो आपको ब्राउजर मिलता है वो मिलता है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो माइक्रोसॉफ्ट एज और इंटरनेट एक्सप्लोरर दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाए गए वेब ब्राउजर हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा डॉस जो बनाया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कमांड्स के थ्रू काम चलता था, उसे बोलते थे कमांड बेस्ड इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब 20 नवंबर 1985 को विंडोज का पहला वर्जन दिया, विंडोज 1.0। 20 नवंबर 1985 को विंडोज 1.0 वर्जन दिया, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वहां से स्टार्ट हुआ। तो विंडोज आपको प्रोवाइड करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि क्या है, यूजर जो होता है वो क्या है, ग्राफिक्स के जरिए, आइकन्स, मेन्यूज के जरिए अपना काम कर सकता है, उसे कमांड याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है विंडोज का वो है विंडोज 11 है। अभी 5 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। इससे पहले एक पुलिस के एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि लेटेस्ट वर्जन जो विंडोज का है, विंडोज 10, वो कब लॉन्च किया गया था। तो विंडोज 10 का लेटेस्ट वर्जन वो जो था वो 2015 में था। अब क्या है, अब कौन सा है, 2015 में जो लॉन्च किया था विंडोज 10 था, ठीक है। अब जो है वो कब है, 5 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया है विंडोज 11। तो ये कंपनी क्या करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की अगर हम बात करें कि एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इस कंपनी का, तो इस कंपनी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो कब हुआ, 4 अप्रैल 1975 को हुआ। कब हुआ, देखिए 4 अप्रैल 1975 यहां पे दे रखा है। तो कब हुआ, 4 अप्रैल 1975 को हुआ, ठीक है। 1975 में इस कंपनी की स्थापना हुई, 4 अप्रैल 1975 में। अब इसकी स्थापना किसने की, कि स्थापना की अगर हम बात करें तो आप लोग गलती करते हैं कि कहीं पे अगर पूछा जाता है कि संस्थापक कौन था इसका, तो आप लोग बताते हो बिल गेट्स, पॉल एलन। ऐसे क्वेश्चन में आता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का स्थापना किसने की, तो वहां पे आता है बिल गेट्स, पॉल एलन, बिल गेट्स, पॉल एलन, इनमें से कोई नहीं। तो आप करते हो बिल गेट्स, पॉल एलन। लेकिन क्या है, बिल गेट्स संस्थापक है, पॉल एलन जो है वो क्या है, सह संस्थापक है। बिल गेट्स का पूरा नाम होता है विलियम हेनरी गेट्स, और जिनका जन्म हुआ था 28 अक्टूबर 1955 को। कहां पे हुआ था, वॉशिंगटन में हुआ था। 28 अक्टूबर 1955 में इनका जन्म हुआ था, कहां पे, वॉशिंगटन में। और पॉल एलन जो है उनका जन्म भी कहां हुआ था, वॉशिंगटन में ही हुआ था, 21 जनवरी 1953 को। मींस 2 साल ये क्या है, बिल गेट्स से बड़े थे। दोनों दोस्त थे, दोनों दोस्त ने मिलकर के एक कंपनी बनाई। कंपनी कब बनी, 4 अप्रैल 1975 को। पॉल एलन जो है 15 अक्टूबर 2018 को उनकी डेथ हो गई। बिल गेट्स अभी हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाता है तो वो कहां पे है, तो हम बात करते हैं रेडमंड, वॉशिंगटन, अमेरिका में है, ठीक है। और इसके सीईओ जो है वर्तमान में वो कौन है, सत्य नडेला हैं। सीईओ कौन है इसके, सत्य नडेला, ठीक है। कौन है, सत्य नडेला, ये है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का शॉर्ट फॉर्म क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए इसके वर्जन्स की हम बात करते हैं, तो मेनली क्या है, वर्जन्स में से काफी सारे सवाल पूछते हैं। ये जो आपका चल रहा है MS ऑफिस के वर्जन्स, तो देखिए 2003 के बाद में आपको लगेगा कि यहां से 2003 से और 2007 जो है, यहां पे इस जगह कितना है, 3 इयर्स का डिफरेंस है। इसके बाद में यहां पे ये 3 इयर्स का डिफरेंस है। इसके बाद में फिर यहां पे भी कितना है, यहां पे आपका इस जगह पे कितना है, यहां पे 3 इयर्स का डिफरेंस है, और यहां पे भी कितना है आपका, 3 इयर्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो 3 साल का डिफरेंस है। और 2003, 2007, 10, 13, 16, 19 इस तरीके से डिफरेंस है इसमें। तो आप देख लीजिएगा ऑफिस 1.0, उसके बाद में क्या है 1.5, 1.6, 3.0, 4.0, 4.3, 4.2, एंटी ऑफिस 95, 97,
इसके अलावा फिर क्या है 2000 ऑफिस एक्सपी, 2003, 2007, 10, 13, 16 और 19। पहला जो वर्जन आया था एमएस ऑफिस का वो था अपना 1.0। वो कब लॉन्च किया गया था? 19 नवंबर 1990 को, 19 नवंबर 1990 को पहला वर्जन आया था एमएस ऑफिस का। विंडो का पहला वर्जन आया था 20 नवंबर 1985 को, विंडोज 1.0। लेकिन ये जो है इसका वर्जन कब आया? 19 नवंबर 1990 को आया एमएस ऑफिस 1.0। और लेटेस्ट जो वर्जन अभी चल रहा है वो कौन सा है? एमएस ऑफिस 2019 है, 24 सितंबर 2018 को ये आया था। तो ये दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है कि विंडो एमएस ऑफिस का पहला वर्जन कौन सा था? 1.0, जो कि 19 नवंबर 1990 को लॉन्च किया गया था। और लेटेस्ट वर्जन अभी कौन सा है? 2019 है, जो 24 सितंबर 2018 को बनाया गया था। अब इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से एमएस ऑफिस का वैलिड वर्जन नहीं है या इनवैलिड वर्जन है, तो उसमें क्या पूछता है? आपको दे देगा जैसे 2003, 2007 इस तरीके से आपको दे दिया। मान लीजिए कि आपको इस तरीके से दे देगा कि 2007, ठीक है, 2000 कितना है 8 और 2000 कितना है, सॉरी ये कितना है 10 है और 2000 कितना है 13। तो इसमें से इनवैलिड वर्जन बताइए। तो देखिए 2007 जो है वो वैलिड है, 2010 जो है वो भी वैलिड है, 2013 जो है वो भी वैलिड है, लेकिन 2008 कोई वर्जन नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये हमें ध्यान रखना है। इस तरीके से दे दिया, या फिर ऐसे दे देगा आपको कि आपका जो वर्जन है, तो जैसे मान लीजिए ऑफिस एक्सपी वर्जन है, ये दे दिया आपको कि ऑफिस एक्सपी ये वर्जन होता है। ठीक है, ऑफिस एक्सपी और 7 दे दिया। इसके अलावा क्या है 10 दे दिया और एक वर्जन दे दिया आपको क्या है विस्टा। ये क्वेश्चन मैंने डाला भी था टेलीग्राम वाले अपने उसमें। तो ऑफिस एक्सपी जो है इसका वर्जन होता है, ऑफिस 7 भी होता है, ऑफिस 10 भी होता है, लेकिन ऑफिस विस्टा कोई वर्जन नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1.0 सबसे पहला वर्जन 19 नवंबर 1990 को आया और लेटेस्ट वर्जन जो है वो कौन सा है? 2019 है, 24 सितंबर 2018 को लॉन्च हुआ। 1.5, 1.6, 3.0, 4.0, 4.3, 4.2, ऑफिस 95, 97, 2000, 96 नहीं है, 98 नहीं है, 99 नहीं है, 95, 97, 2000। या तो इसमें से पूछता है या एक्सपी या 2003 या 7, 10, 16, 19 इनमें से पूछता है। ठीक है ना, तो ये 95, 97, 2000 और यहां पे 2003, 7, 10, 13, 16, 19, 3 साल का डिफरेंस है 2007 से, और सारे फंक्शंस भी जो बदले हैं वो 2007 से बदले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम बात करें तो एमएस वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो एमएस वर्ड जो है वो कहां से स्टार्ट होता है? विंडो प्लस आर बटन दबा के हम क्या करते हैं? एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं आपको बता भी देता हूं कि एमएस वर्ड कैसे स्टार्ट होता है। ये देखिए, तो एमएस वर्ड को अगर आपको स्टार्ट करना है तो विंडो प्लस आर बटन हम प्रेस करते हैं और वहां पे हमें लगता है लिखना पड़ता है विन वर्ड। क्या लिखना पड़ता है हमें? विन वर्ड। ये हमें साइड में आप देख रहे हो, यहां पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये विन वर्ड हमने टाइप किया और विन वर्ड टाइप करते हैं। विंडो बटन जो हमारे कीबोर्ड में स्पेस बार के साइड में जो होता है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में होता है, उस बटन को हम विंडो बटन कहते हैं। उस विंडो बटन के साथ में आर की जब हम प्रेस करते हैं तो ये हमारा रन मेन्यू खुल जाता है और वहां पे हम विन वर्ड नाम से इस तरह से लिखते हैं और जैसे ही इसको ओके करेंगे हमारा क्या हो जाएगा? एमएस वर्ड क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। देख लीजिए आपके सामने ये चल रहा है एमएस वर्ड। हमने रन प्रॉम्प्ट से इसको स्टार्ट किया है और ये क्या है? ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने ये स्टार्ट कर लिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए कौन सी की हम प्रेस करते हैं? तो देखिए सबसे पहले ये ध्यान रखें, विंडो प्लस आर बटन हम प्रेस करते हैं और क्या लिखते हैं उसमें? फाइल का नाम क्या लिखते हैं? विन वर्ड। तो वर्ड जब ओपन होता है तो कौन सी फाइल एग्जीक्यूट होती है? winword.exe नाम से एक फाइल होती है, वो एग्जीक्यूट होती है और दिस फाइल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग द एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए ये फाइल रेस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद में एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो देखिए 2003 तक जो हमारा एक्सटेंशन चलता था, 2003 तक क्या चलता था हमारा? .doc चलता था। लेकिन अब कौन सा चलता है? .docx चलता है। और x जो है इसमें जो जोड़ा गया है वो किसके लिए जोड़ा गया है? x जोड़ा गया है किसके लिए? XML सपोर्ट के लिए। ठीक है, ये तो पहले चलता था हमारा .doc। जब भी हम वर्ड की फाइल बनाते थे उसको सेव करते थे,
अच्छा, फाइल को जब हम ओपन करते हैं डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, तो वो फाइल कहाँ रहती है? हमारी रैम में रहती है। कितनी फाइल हम ओपन करते हैं? जितनी हमारी रैम का साइज है उतनी फाइल हम ओपन कर सकते हैं। लेकिन उन फाइल को परमानेंटली स्टोर करना है, आपको हार्ड डिस्क में पहुंचाना है रैम से, जिससे आगे इन फ्यूचर आप उनको देख सके। तो उसके लिए आपको उन फाइल को सेव करना होता है, और सेव करते समय आपको जो एक्सटेंशन देना होता है वो एक्सटेंशन क्या होता है? 97, 2000, 2003 में .doc होता है, और यहां पे क्या होता है 2007 के बाद .docx। जैसे मान लीजिए आपको कोई फाइल सेव करनी है, तो मैंने अपना ही नाम लिखा, जैसे मान लीजिए मैंने नाम दिया जय। तो ये जो नाम है फाइल का इधर वाला, ये आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन पीछे जो इसके लगेगा वो क्या होगा? .docx होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो जो पीछे ये लगा रहे हो आप, ये एक्सटेंशन होता है फाइल का, और ये होता है फाइल का नेम। तो फाइल नेम के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है फाइल का नाम और एक होता है उसका एक्सटेंशन। दोनों को अलग करते हैं, किससे? डॉट से अलग करते हैं। और फाइल नेम का जो एक्सटेंशन जो होता है, उसी से पता लगता है कि फाइल किस टाइप की है। अगर हमने इसके पीछे लगाया होता .xlsx, इसका मतलब ये एक्सेल की फाइल है। अगर हमने लगाया होता pptx, तो इट मींस क्या? ये पावर पॉइंट की फाइल है। तो इस एक्सटेंशन से ये पता लगता है कि ये फाइल किस टाइप की है। ठीक है, तो यहां पे 2007 के बाद हम यूज करते हैं एक्सटेंशन .docx। ये पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है 2007 में, 10 में, 13, 16, 19 में? तो कितना आता है? .docx होता है। पहले कितना चलता था? .doc चलता था। ठीक है, XML जो है वो क्या है? ये एक वेब डिजाइनिंग के लिए यूज की जाने वाली लैंग्वेज है। जैसे आपकी पहले चलती थी HTML, तो पहले कौन सी चलती थी? HTML। HTML का भी फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है। तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है वो किस लिए यूज की जाती है? वो यूज की जाती है वेब पेज बनाने के लिए। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखें, इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है अगर आप बेसिक कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। तो HTML जो है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, और ये वेब पेज डिजाइन करने के लिए यूज की जाने वाली लैंग्वेज होती है। बात करते हैं XML की, तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। इससे फायदा ये होता है कि आपका वर्ड का जो डॉक्यूमेंट पेज है उसको आप अगर नेट पे यूज करना चाहते हो एज अ वेब पेज के रूप में, तो आपको कन्वर्जन में प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए ये सपोर्ट करता है XML को। तो सब जगह क्या लगेगा? .docx लगेगा। नेक्स्ट इसके बाद में बात करें टेम्पलेट फाइल के रूप में, अगर आप पेज को यूज कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .docx होता है। T फॉर टेम्पलेट। तो टेम्पलेट का मतलब होता है पहले से बना हुआ जो डिजाइन है उसको आप चूज कर रहे हो, पहले से बनी हुई डिजाइन को, तो वो क्या होता है? टेम्पलेट। जैसे आप कहीं शॉप पे गए, अब वहां पे आपको कहा कि ये बने हुए रखें, इनमें से आप डिजाइन चूज कर सकते हो, तो वो क्या है? टेम्पलेट है। ऑर्डर दे के अगर आप बनवा रहे हो वो एक अलग चीज है, लेकिन पहले से बनी हुई डिजाइन है उनमें से आप सिलेक्शन कर रहे हो, तो क्या है? टेम्पलेट है। तो ऐसी ही फाइल का पहले से फिक्स फॉर्मेट जो है, डिजाइनिंग जो है, वो क्या है? टेम्पलेट है। नेक्स्ट इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में होता है मैक्रो फाइल। मैक्रो फाइल एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? मैक्रो फाइल एक्सटेंशन में आपका ये होता है कि आपकी जो मैक्रो फाइल है, जो रिकॉर्डिंग की करते हैं मैक्रोज का, तो अगर एज अ मैक्रो फाइल आप उसको बनाना चाह रहे हो तो वो क्या होगा? .docm होगा। ठीक है, M4 क्या है? मैक्रो फाइल। ठीक है, MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है? document1 होता है। तो जब भी हम फाइल को ओपन करेंगे तो उसमें क्या लिखा आएगा? document1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइल जब हम ओपन करेंगे तो उसमें क्या आएगा? document2, उसके बाद में document3। ठीक है, तो इस तरह से जितना हमारा रैम का साइज है उतना हम फाइल इसमें ले सकते हैं। अच्छा, MS वर्ड में बनाई गई फाइल बाय डिफॉल्ट कहां पे सेव होती है? माई डॉक्यूमेंट में सेव होती है। कहां पे सेव होती है? माई डॉक्यूमेंट में सेव होगी। MS वर्ड को अब क्या है? MS वर्ड को आपको बांटा गया है कितना? फंक्शंस को अलग अलग टैब्स में, और टैब्स को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, टैब्स का मतलब जैसे आपका क्या है? होम टैब है। ठीक है, कौन सा टैब है? आपका होम टैब है। जैसे यहां पे आपका दे रखा है, देखिए, ये देखिए होम टैब है। इसके बाद में क्या है? इंसर्ट टैब है। फिर उसके बाद में क्या है? डिजाइन टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंसेज टैब है। फिर उसके बाद में क्या है? मेलिंग है, फिर रिव्यू है, और फिर कौन सा है? व्यू है। तो इस तरीके से आपके टैब होते हैं। अब एक टैब में क्या है? आपका होम टैब है जैसे, तो इसमें क्या है? एक ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है। उसके बाद में फिर कौन सा है? फॉन्ट ग्रुप है। उसके बाद में कौन सा है? पैराग्राफ ग्रुप है। और यहां पे जाके कौन सा है? आपका स्टाइल्स ग्रुप है। और लास्ट जो है आपका वो कौन सा है? एडिटिंग ग्रुप है।
तो आपके एक होम टैब की अगर हम बात करें तो होम टैब में ही अकेले आपके कितने ग्रुप हो गए, देखिए ये यहां से ये सब क्या है, ये आपके ये ग्रुप हैं यहां से यहां तक, ठीक है। ये तो ये एक होम टैब में आपका एक ग्रुप हो गया, क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया। होम टैब में फिर आपका फॉन्ट ग्रुप हो गया, होम टैब में फिर आपका पैराग्राफ ग्रुप हो गया, उसके बाद होम टैब में आपका स्टाइल्स ग्रुप हो गया, फिर क्या हो गया आपका एडिटिंग ग्रुप हो गया, ठीक है। तो एक जो आपका इस पूरा जो सिस्टम है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा सिस्टम है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिबन कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको रिबन बोलेंगे इसको, ठीक है, कि रिबन कहेंगे। इसमें एक रिबन होता है जो कई टैब्स में बटा होता है, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू। तो ये कई टैब हैं, होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, पेज लेआउट है, रेफरेंसेस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है। ये आपके टैब्स हैं और हर एक टैब जो है वो कई ग्रुप में डिवाइड होता है। जैसे होम टैब है, इसमें ग्रुप है क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। ऐसे इसके बाद में इंसर्ट ग्रुप होगा, उसमें टेबल्स ग्रुप होगा, थीम्स होगा, इस तरीके से अलग अलग होंगे, ठीक है। तो हर एक टैब जो होता है, रिबन जो है आपकी टैब्स में कैटेगराइज होती है डिवाइड, और टैब जो है वो आपका ग्रुप्स में डिवाइड होता है, ठीक है। रिबन को शो हाइड करने के लिए Ctrl+F1 की यूज करते हैं, ठीक है। कौन सी की यूज करते हैं, रिबन को अगर आपको क्या करना है, शो करना है या हाइड करना है, तो कौन सी की यूज करेंगे हम, Ctrl+F1 यूज करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ यू वांट टू हाइड योर रिबन देन यू विल यूज द Ctrl+F1 की। तो अगर आप क्या करोगे, हाइड करना चाहते हो, अनहाइड करना चाहते हो अपनी रिबन को, तो आप क्या यूज करोगे, Ctrl+F1 की यूज करोगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, रिबन का स्ट्रक्चर होता है। मैं एक बार आपको और बता देता हूं कैसे कहां पे रिबन होता है। देखिए MS वर्ड हम ओपन कर लेते हैं, Windows+R बटन हमने यूज किया, सॉरी विंडोज के साथ में R यूज किया, ये वर्ड यूज किया, ठीक है, ओपन कर लिया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, यहां पे जाके ये जो आपकी है ये पूरी क्या कहलाएगी, ये रिबन कहलाएगी। मैंने प्रेस किया, यहां पे जाके इस कोने पे जाके आपको एक दिख रहा होगा, यहां पे एक ये कोना दिख रहा है, इस जगह कोलैप्स द रिबन, और आपको देखिए शॉर्टकट की भी शो हो रही है Ctrl+F1। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो रिबन क्या हो जाएगी, हाइड हो गई। तो ये आपको समझ में आ गया कि रिबन में होता क्या क्या है, वो सारा मैटर जो हाइड हुआ है वो सब क्या है, रिबन कहलाता है। Ctrl+F1 में प्रेस करूंगा तो जैसे ही मैं Ctrl+F1 प्रेस करूंगा ये क्या हो जाएगा, अनहाइड हो जाएगा। वापस से मैंने Ctrl+F1 प्रेस किया, हाइड हो गया, Ctrl+F1 प्रेस किया तो रिबन शो हो गई। तो ये पूरी रिबन होती है, ठीक है। अब इस रिबन में क्या होता है, इस रिबन में आपको क्या शो हो रहा है, तो यहां पे जाके देखिए आपको रिबन में क्या शो हो रहा है, यहां पे ये आपको शो हो रहा है, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये क्या है, होम है, ठीक है। ये क्या है, इंसर्ट है। इंसर्ट में आपको दिख रहा है पेजेस ग्रुप है, टेबल्स ग्रुप है, इलस्ट्रेशन ग्रुप है, एडिंग्स ग्रुप है, मीडिया ग्रुप है, लिंक्स ग्रुप है, कमेंट्स ग्रुप है, हेडर एंड फुटर है, टेक्स्ट है, सिंबल्स है, फ्लैश है। इसके बाद में फिर क्या है, डिजाइन टैब की अगर हम बात करते हैं तो डिजाइन टैब में आपका क्या है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप है। इसके अलावा आपका क्या है, पेज बैकग्राउंड ग्रुप है, जिसमें आपको वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो प्रत्येक टैब जो आपका है, हर टैब में, जैसे पेज लेआउट ये आपका टैब है, इसमें पहला ग्रुप है पेज सेटअप। तो पेज का मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, पेज का साइज, कॉलम वगैरह ये सेट करने, तो कहां पे मिलेंगे, पेज लेआउट टैब में आप जाओगे और पेज सेटअप ग्रुप में जाकर के ये आपको ऑप्शंस मिलेंगे। इसके बाद में पैराग्राफ जो ग्रुप है उसमें आपको क्या है, इंडेंटेशन और स्पेसिंग के संबंधित आपको फंक्शन चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप में मिलेंगे, किसमें, पेज लेआउट टैब के पैराग्राफ ग्रुप में मिलेंगे। इसके अलावा अरेंज ग्रुप जो है उसमें आप किसी टेक्स्ट को बैकवर्ड भेजना चाहते हो, किसी इमेज के, या फॉरवर्ड लाना चाहते हो, उससे संबंधित चीजें यहाँ मिलेंगी। नेक्स्ट इसके बाद में आता है रेफरेंसेस टैब। रेफरेंसेस टैब में आपको टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप दिख रहा है, फुटनोट दिख रहा है, साइटेशन एंड बाइब्लियोग्राफी दिख रही है, कैप्शंस दिख रहे हैं, इंडेक्स और टेबल ऑफ ऑथोरिटीज नाम से ये ग्रुप आपको दिख रहे हैं। इसके बाद में फिर होता है आपका मेलिंग ग्रुप। मेलिंग ग्रुप में क्या है, इफ यू वांट टू सेंड अ कॉमन डॉक्यूमेंट टू मल्टीपल पर्संस देन यू विल यूज द मेलिंग फंक्शंस। तो अगर आप एक कॉमन डॉक्यूमेंट को अगर मल्टीपल लोगों को भेजना चाहते हैं, एक एप्लीकेशन है, आप उस एप्लीकेशन को आप कई लोगों को भेजना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कलेक्टर को भेजना चाह रहे हैं, नगर निगम के कमिश्नर को भेजना चाह रहे हैं आप, और कई जगह भेजना, एडीएम को, एसडीएम को, कई जगह भेजना चाह रहे हैं, तो एक कॉमन डॉक्यूमेंट को बहुत सारे लोगों को भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए हम मेलिंग यूज करते हैं। पहले इसका नाम हुआ करता था मेल मर्ज, तो अब क्या है, इसके लिए
फिर इसके बाद में क्या होता है, रिव्यू टैब होता है। रिव्यू टैब में क्या होता है, जैसे ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा कौन सा पूछा जाता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये वाला। इसकी शॉर्टकट की होती है F7, ठीक है। थीसोरस मतलब पर्यायवाची। तो प्रूफिंग टैब में आपको ये ऑप्शन मिलेंगे, प्रूफिंग ग्रुप में। कहां पे मिलेंगे आपको, प्रूफिंग ग्रुप में मिलेंगे, ठीक है। कहां पे मिलते हैं ये आपको, प्रूफिंग ग्रुप में। लैंग्वेज ग्रुप में ये ट्रांसलेट एंड लैंग्वेज मिलेंगे। कमेंट्स ग्रुप जो है उसमें कमेंट्स से संबंधित ट्रैकिंग है, चेंजेस है, कंपेयर है, प्रोटेक्ट है, इस तरीके से। इसके बाद में इसमें व्यू टैब। अब व्यू टैब में क्या होता है आपका, ये आपके व्यूज हैं, ठीक है, ये व्यूज हैं, ठीक है। ये व्यूज में क्या होता है, व्यूज में ये होगा आपका कि मान लीजिए जैसे ये आपके व्यूज हैं। अब आपका डॉक्यूमेंट आप किस किस तरीके से देखना चाहते हो, तो उस डॉक्यूमेंट को अलग अलग नजरिए से, मान लीजिए कोई इंसान है, अब एक इंसान है, जैसे मान लीजिए कोई इंसान है जिसका नाम है बादल। अब क्या है, बादल नाम का कोई लड़का है। अब उसके क्या है, वो पैंट शर्ट में कैसा दिखता है, धोती कुर्ते में कैसा दिखता है, टी शर्ट में कैसा दिखेगा, तो अलग अलग नजरिए में मान लीजिए कैसा वो दिखेगा, तो वो क्या कहलाता है, उसका व्यू कहलाता है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है, तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो कैसे कैसे दिखेगा, अगर हम उसको फुल स्क्रीन पे कर देंगे तो वो कैसा दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए मैं इसमें क्या करता हूं, अभी कुछ भी टाइप कर देता हूं, तो मैंने क्या लिखा यहां पे, =RAND, ये फंक्शन मैंने ट्राई किया, रैंडम फंक्शन, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मेरे ये आपके पैराग्राफ आ गए, ठीक है। अब इसको हमें देखना है, तो देखने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम किस पे जाते हैं, प्रिंट लेआउट व्यू। तो इसमें हमारा जब प्रिंट होगा डॉक्यूमेंट तब कैसा दिखेगा, रीड मोड का मतलब फुल स्क्रीन व्यू में हमारा इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, फुल स्क्रीन पे। इसके अलावा अगर हम वेब लेआउट की बात करते हैं, तो एज अ वेब पेज अगर हम इस डॉक्यूमेंट को यूज करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा, आउटलाइन व्यू में हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा, ठीक है ये। इसके अलावा ड्राफ्ट, इसमें आता है ड्राफ्ट व्यू। तो अलग अलग व्यूज हमें आगे डिस्कस करने हैं, क्या क्या इनका मीनिंग होता है वो सब हम समझेंगे। तो इस तरीके से हम इसको अलग अलग नजरिए से अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। रूलर दिखाने हैं या नहीं है, तो आपको ये दिखाई दे रहा है रूलर जो आ रहे हैं, ये वाली जो चीजें जो आ रही हैं ये क्या है, रूलर हैं, ठीक है। ग्रिड लाइंस लाना चाहते हो तो ग्रिड लाइंस यहां से ला सकते हो, इनको हटा सकते हो। तो काफी सारी चीजें आपको यहां से ये दिख जाती हैं, ठीक है ये। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने कल परसों पूछा था स्टूडेंट से कि इंडेंटेशन का एक क्वेश्चन पूछा था मैंने टेलीग्राम पे, मैंने आपको बताया था टेलीग्राम पे अपना कंप्यूटर विद जैसर नाम से अपना एक ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन करें। और उसमें डेली मैं टेस्ट लेता हूं जिससे 20-25 क्वेश्चन आपके रोजाना तैयार होते रहे। और किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करें, इवन आप RAS की तैयारी करें, चाहे IAS की करें, चाहे जूनियर इंस्ट्रक्टर की करें, चाहे आप कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर टीचर या पटवारी, पुलिस, किसी की भी तैयारी करें, तो आपके कंप्यूटर के सवाल आपके वो क्या हो जाएंगे, सबके सब सही प्रिपेयर होंगे। तो देखिए यहां पे क्या है, तो यहां पे हम बात करते हैं कि एक वर्ड आता है इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो इंडेंटेशन क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है ना। इंडेंटेशन में क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान नहीं रहता है। अब देखिए ये जो चीज है, ये वाली चीज, इसको आप समझिए, फर्स्ट लाइन इंडेंट, और ये क्या है आपका हैंगिंग इंडेंट, और ये क्या है आपका, ये कहलाता है लेफ्ट इंडेंट। और इसमें यहां पे राइट साइड में आपका क्या आता है, ये होता है आपका राइट इंडेंट, ठीक है ना ये। तो इस इंडेंटेशन का मीनिंग क्या होता है वो आप समझिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए ये इंडेंटेशन क्या होता है, इसके सवाल काफी मैंने पूछे थे, कई लोगों ने इसका आंसर सही नहीं दिया था, तो इसलिए से मैं चाह रहा हूं कि इसको सही तरीके से आप समझ लें इसको कि इंडेंटेशन होता क्या है। तो देखिए यहां से और यहां तक का जो एरिया होता है, ये वाला जो एरिया होता है यहां से यहां तक, ये हमारा पैराग्राफ है। जहां पे भी हम एंटर करते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं, वो हमारा पैराग्राफ हो जाता है। यहां ये लाइन लिख के हमने एंटर किया था, हमारा एक पैराग्राफ हो गया। यहां पे एक लाइन लिख करके हमने क्या किया, ये एंटर किया, तो हमारा एक पैराग्राफ हो गया। यहां पे भी हमने एंटर किया है, यहां पे भी हमने एंटर किया है, और यहां पे भी हमने एंटर किया है। भले ही हमने इतना सा लिखा, एक लाइन, छोटा सा एक मीनिंग लिखा और एंटर कर दिया, तो ये भी एक क्या हो जाएगा, पैराग्राफ हो जाएगा। तो पैराग्राफ जहां से स्टार्ट हो रहा है उस तक की जो जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं मार्जिन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, इसको मार्जिन कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, मार्जिन। तो ये हमारा मार्जिन होता है। कहां तक है हमारा मार्जिन, यहां तक, इस जगह तक।
अब मार्जिन से पैराग्राफ के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंडेंटेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहां पे गए इस जगह पे, अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा इंडेंट कर दिया। इंडेंट करने का मतलब होता है इसको खिसका दिया, ठीक है, ये वाला। तो इस जगह तक की जो दूरी होगी यहां तक, तो मार्जिन से लेके, और अब देखिए यहां पे मार्जिन से, और हमने क्या किया, यहां पे अलग से कलर से मैं आपको दिखा देता हूं इसको। तो यहां से ये जो एरिया है यहां से यहां तक का पैराग्राफ जहां से स्टार्ट हो रहा है और मार्जिन जहां तक है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, इंडेंट कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, इंडेंट बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इंडेंट। पैराग्राफ की शुरुआत और मार्जिन जहां पे है, मार्जिन और पैराग्राफ के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, इंडेंट कहा जाता है। और ये जो जगह आ रहा है ये क्या कहलाएगी, ये मार्जिन है। तो मार्जिन और पैराग्राफ की स्टार्टिंग की जो बीच की दूरी है, पैराग्राफ और मार्जिन के बीच की दूरी को इंडेंट कहा जाता है। अब ये 4 तरह के इंडेंट हमारे होते हैं, तो देख लेते हैं कि इंडेंट कौन कौन से होते हैं। अभी ये समझ लेते हैं हम कि इंडेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, तो हमारे 4 प्रकार के हमारे इंडेंट होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 4 तरीके के। देखिए सबसे पहला जो इंडेंट है हमारा वो कौन सा है वो देखते हैं। तो अगर आप इस नोक पे यहां पे ले जा रहे हो, इस जगह पे, यहां पे ये जो सिंबल आपको डिस्प्ले हो रहा है इस जगह पे, तो इस पे लिखा आ रहा है फर्स्ट लाइन इंडेंट, ठीक है। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं हम, जिससे आपको दिख जाए, ठीक है। हमने क्या किया, ये वाला जो है अपना, ये क्या है, फर्स्ट लाइन इंडेंट है। इसके बाद में फिर हमारा ये दूसरा जो आ रहा है वो आ रहा है हैंगिंग इंडेंट। नेक्स्ट इसके बाद में आ रहा है लेफ्ट इंडेंट, और ये वाला जो होता है वो राइट इंडेंट होता है। हमने क्या किया, इसको कंट्रोल ए करके इसको जस्टिफाई कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखिए इस जो हमने इसको खिसकाया था, इंडेंट का मीन्स होता है खिसकाना। इंडेंट जो वर्ड है उसका मतलब होता है खिसकाना, ठीक है। इधर मूव कर दिया आपने, इन पैराग्राफ्स को आपने सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए इन पैराग्राफ को आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आप ऊपर वाले इंडेंट को, इसको फर्स्ट लाइन इंडेंट को पकड़ के और यहां से इंडेंट करते हैं, तो इट मींस आपके पैराग्राफ की, जितने भी पैराग्राफ सेलेक्ट किए हैं उनकी पहली लाइन क्या होगी, इंडेंट होगी, बाकी की लाइंस इंडेंट नहीं होगी। तो आप देख लीजिए हर पैराग्राफ की पहली लाइन यहां से इधर खिसक रही है, लेकिन बाकी की ऑल लाइन जो है ना वो यहां से यहां पे इंडेंट नहीं हो रही है, ठीक है ना। ये तो इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट कहा जाता है इसको। पैराग्राफ, जितने भी पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किए हैं उनकी पहली लाइन जो है वो क्या होगी, इंडेंट होगी, बाकी की लाइन इंडेंट नहीं होगी। ये क्या आपका होता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है। सेकंड आपके इसके बाद में होता है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट का मीन्स होता है कि फर्स्ट लाइन को छोड़ करके पैराग्राफ की सारी लाइन जो है वो इंडेंट होगी, ठीक है। फर्स्ट लाइन को छोड़ करके बाकी सारी लाइन जो है वो इंडेंट होगी आपकी, ठीक है। ये इसके बाद में फिर क्या होता है आपका, लेफ्ट इंडेंट होता है। लेफ्ट इंडेंट का मतलब होता है